मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा तबीयत क्यों ख़राब हुआ है, क्या हुआ है। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं बताऊंगी सब कुछ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं अभी कोई देर पहले सो करके उठे हैं, तो उतना मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। तो मैं अभी उठे और छोटू ने घर का काम किया। उसके बाद अभी खाना बना रहा है, कोला जलने दे दिया और मैं उठ करके किसी तरह से नहाए। और आज बृहस्पतिवार है तो मैं नहीं उपवास कर पाऊँगी। ये रहा छोटू इधर बना रहा है माड़ भात, तो बन गया है। और स्कूल से बैग रख करके आया है, फिर खाएगा और जाएगा स्कूल। इधर हम लोग का खाना बन गया और छोटू इधर खा रहा है और इधर मैं भी अपने लिए निकाल रखी हूँ, तो मैं भी खा लेती हूँ। छोटू खाएगा और स्कूल जाएगा। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं ब्लाउज कटिंग करके सिलाई कर रही हूँ। जो कल ला दी थी वही ब्लाउज में कटिंग की है और मैं सिलाई कर। और इस तरह का ब्लाउज का कपड़ा में कढ़ाई किया हुआ है। ये रहा पीछे साइड। तो मैं इसको कटिंग करके किसी तरह से इतना तक बना पाई हूँ और इसको मैं पूरा बनाऊँगी क्योंकि लेगी कल। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने आगे साइड कैसे कटिंग किया और किस तरह का है। तो ये रहा आगे साइड भी इस तरह का कढ़ाई किया हुआ है। ये रहा अस्तर। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि स्लीव्स कैसे है। तो इस तरह का स्लीव्स है। और अभी छोटू पानी लाने गया है और किस तरह करके धूप में पानी लाता है और इतना मेहनत करके पानी लाता है। जो छोटू डिब्बा कल साफ़ किया था उसी डिब्बा में पानी लाता है और उस डिब्बा में भी पानी गिर रहा है, फिर भी छोटू कितना मेहनत करके ला रहा है अभी पानी। मैं जो ब्लाउज सिलाई कर रही थी कटिंग करके, वो मैं सिलाई कर रही थी और अभी इधर बारिश हो रही थी। दे रहा इधर थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ और छोटू भी किधर जा रहा है और अभी हवा चल रही है थोड़ा थोड़ा और गरज रहा है। तो पहले मैं ब्लाउज पूरा कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। और इधर घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सिलाई करने का क्योंकि अंधेरा लग रहा है। मैं जो ब्लाउज कटिंग करके सिलाई कर रही थी मैंने पूरा कर दिया। ये रहा इस तरह का बनाई हूँ और पूरे ब्लाउज में कढ़ाई किया हुआ था। ये रहा पीछे साइड और ये रहा आगे साइड इस तरह का है और स्लीव्स पर भी इस तरह का कढ़ाई किया हुआ था। तो मैंने और ये पीछे हुक वाला ब्लाउज बनाई, हुक नहीं लगाई हूँ, अभी पिन लगा करके रखी हूँ। तो इस तरह का मैंने सिलाई किया और ये ब्लाउज सिलाई करने में लगभग 1 घंटा लगता है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा देर लग गया क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सिलाई नहीं कर पाती थी। एक बार करके सो जाती थी, फिर एक बार करके उठती थी और आकर के सिलाई करती थी। और मुझे सिलाई करना पड़ा क्योंकि कर लेगी ये ब्लाउज, शादी घर जाएगी तो मुझे देना ही पड़ेगा। और आप लोग कमेंट करके बताना मैंने किस तरह का ब्लाउज सिलाई किया। और लहंगा जिस तरह का लहंगा ब्लाउज रहती है उसी तरह का था। तो मुझे सिर्फ गले वगैरह बना हुआ था, फिर भी मुझे कटिंग और फिटिंग करना पड़ा अच्छी तरह से। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा तबीयत क्यों ख़राब हुआ है और क्या हुआ है। तो मेरा तबीयत ख़राब हुआ है क्योंकि मेरा 2-3 साल से सर्दी खांसी नहीं हुआ है। और सब कोई बोलते हैं अगर सर्दी खांसी नहीं होगा तो जॉन्डिस होगा, और मेरा जॉन्डिस हो गया है। तो मुझे पता नहीं चल रहा था पहले क्योंकि मैं सिलाई का काम करती थी। मैं सोचती थी कि दिन भर सिलाई का काम करती हूँ या रात में जा कर के सिलाई का काम करती हूँ। मेरा प्रेशर का कमी है, इसलिए शायद मेरा माथा दर्द करता है, हाथ पैर दर्द करता है। और मैं इतना ध्यान नहीं देती थी कि मेरा जॉन्डिस हो गया है। उसके बाद उस दिन रात को जब मेरा पूरा तेज़ बुखार आ गया और पैर हाथ माथा अचानक से दर्द होने लगा, उसके बाद मैंने एक दिन भर सोए रहे पूरा दिन भर। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मेरा जॉन्डिस हो गया है। तो मेरा जॉन्डिस हो गया था, हम लोग के यहीं पर है चाचा लगेंगे, तो उसी को मैंने बुलाया। छोटू ने बुला करके ला दिया क्योंकि मैं उठ करके जा नहीं पा रही थी। तो उसने वही झाड़ते हैं जॉन्डिस भी, तो उसने बोले कि जॉन्डिस हो गया और बुखार भी है। तो मुझे अंदर से लग रहा था कि मेरा बुखार छूट गया है, लेकिन फिर भी अंदर में था तो मैं उतना नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मेरा जॉन्डिस था तो मुझे घर आकर के झाड़ दिया। तो उसने बोला है कि 3 दिन झाड़ देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आज 1 दिन झाड़ा है और 2-3 दिन झाड़ेगा तो मैं चल जाऊंगी क्योंकि जॉन्डिस झाड़ दिया है। उसके बाद से मेरा माथा थोड़ा हल्का लग रहा है और पैर हाथ भी कम दर्द करता है। तो आज मैंने एक ब्लाउज भी सिलाई कर लिया और लगता है कि मैं उठ करके बैठेंगे या चलेंगे बुलेंगे ऐसा लगता है। वरना मैं कल पूरा दिन भर सोए हुए थे, मेरा उठने का और चलने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था, ना ही मैं मशीन चला पा रही थी क्योंकि मेरा माथा पूरा दर्द करता था और पैर हाथ दर्द करता था। उसी के वजह से मैं पूरा दिन भर सोए रहते थे। और कल किसी तरह से
बेसा कीर्तन था, तो मैंने सारा काम किया, बड़ी मुश्किल से किए, करना पड़ा। अगर नहीं करते तो कौन करता है, छोटू अकेले कितना करेगा, और छोटू भी इतना बड़ा नहीं है और ना इतना समझदार है कि सब कुछ कर लेगा। इसलिए मैंने किसी तरह से काम किया। और जब से जॉन्डिस झाड़ दिया है तब से अभी हाथ पैर भी कम दर्द करता है, वरना मैं सोए रहते थे और हाथ पैर में अजीब सा दर्द करता था और मेरा हाथ पैर अपने आप टान जाता था। इसको आप लोग क्या कहते हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग देहाती भाषा में बोलते थे कि मेरा हाथ पैर टान जाता है। ऐसे होता था, मैं सोए रहते थे और हाथ पैर मेरा टान जाता था। तो आज उस तरह का नहीं हुआ, दर्द करता है सिर्फ हाथ पैर, पर उस तरह का अजीब प्रकार का दर्द नहीं करता है। और शायद धीरे धीरे ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। और देखती हूँ 2-3 दिन झड़वा करके क्या होता है। उसके बाद बोले हैं जॉन्डिस होता है तो बोलता है सर्दी होना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरा सर्दी नहीं हुआ है और 2-3 साल से नहीं हुआ। और अगला साल भी मेरा जॉन्डिस हो गया था, तो अगला साल जॉन्डिस हुआ था तो झड़वाए तो बोल रहे थे कि सर्दी होना चाहिए, लेकिन उस बार भी मेरा सर्दी नहीं हुआ। लेकिन मेरा माथा में कम दर्द होने लगा तो मुझे लगने लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ। और माथा में इतना दर्द करता लगेगा कि मेरा दिमाग में कुछ भरा हुआ है और फट जाएगा, ऐसे ही दर्द करता है। जब जॉन्डिस होता है मेरा माथा वगैरह दर्द करता है, ऐसे ही दर्द करता है, इसी वजह से मैं चल नहीं पाती हूँ। और उस बार भी मेरा सर्दी नहीं हुआ था और अभी तक, अब देखती हूँ क्या होगा। और जॉन्डिस झाड़ दिया और बोला है ठंडा चीज़ खाने के लिए, जैसे कि तरबूज हो, खीरा हो, कद्दू हो, ये सब ठंडा चीज़ है, यही सब खाने बोले हैं। तो मैं देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग के घर में तो इस तरह का हरा सब्जी है ही नहीं कुछ। अगर कुछ होगा तो ख़रीद करके लाएंगे तभी होगा। और अगर ये सब खाएंगे तो शायद सर्दी जल्दी होगा और जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी। तो अब देखती हूँ क्या होगा, सर्दी होगा या नहीं। और इस बार मिला करके मेरा 2 बार जॉन्डिस हुआ है, तो शायद अंदर में जॉन्डिस मेरा रह जाता है या ऐसे ही बार बार होता है, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन मेरा 2 बार जॉन्डिस हुआ, तभी मैं फिर से झड़वा रही हूँ और देखती हूँ क्या होता है। और अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी करने का। अगर कम पैसा खर्चा होगा तो मैं कहीं इलाज भी कराऊंगी, और अगर ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो मैं अभी तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मैं अभी कोशिश करती हूँ झड़वाने का ही। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरा तबीयत क्यों ख़राब हुआ है और क्या होता है। तो यही वजह से मेरा तबीयत ख़राब होता है। और मैं आप लोग को उतना कुछ नहीं बताती कि पहले से ही मेरा जॉन्डिस हुआ था, तो मैं सोचती कि माथा में मेरा ऐसे ही दर्द करता है, थोड़ा बहुत हाथ पैर में दर्द करता है, ये सब बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती थी, इसलिए मैं नहीं बताती। लेकिन मेरा जॉन्डिस शायद हुआ है बहुत दिन पहले से ही, इसलिए मेरा इस तरह का तबीयत रहता है, मेरा तबीयत ख़राब रहता है, फिर भी मैं काम करती हूँ, घर का काम करना ही पड़ता है, कौन करेगा, छोटू तो अभी छोटा है। जॉन्डिस होता है तब भूख कम लगता है, खांसी होता है, बुखार होता है, तो मैं इतना ये सब ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि घर का काम करती हूँ या सिलाई का काम करती हूँ, तो मैं ये सब में ध्यान नहीं देती हूँ कि किस तरह का लगता है मुझे, किस तरह का नहीं। अभी मुझे बर्तन वगैरह धोने का है, मैं धोएंगे अभी। और सुबह हम लोग एक बार खाए थे माड़ भात, बस वही खाए हैं और नहीं खाई हूँ। फिर भी सुबह आज थोड़ा सा खाया, मैं आप लोगों को दिखाए थे, कल तो एक प्लेट में थोड़ा सा खाए थे, मैं आप लोग को नहीं दिखाए थे। तो अभी मुझे बर्तन वगैरह धोने का है, वही सब मैं धोएंगे। कल परसों से ही बर्तन जूठा किया हुआ है, मैं नहीं धो पाए थे, तो अभी मैं धो लेंगे। और हम लोग सुबह एक बार माड़ भात खाए थे और अभी हम लोग कुछ नहीं खाना बनाए और नहीं कुछ खाए हैं। तो अभी हम लोग खाना बनाएंगे कुछ, अगर होगा तो रोटी बनाऊंगी। तो मैं आज का ब्लॉग इतना ही रखूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कुछ आप लोग को दिखाऊंगी या ज़्यादा कुछ बोलने जाऊँगी तो मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज का ब्लॉग इतना ही रखूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा, नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।